वो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जीवन में सुख ही क्या जिसमें दुख नहीं आएंगे, और अगर दुख नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। आज की कहानी में बात एक कुत्ते के बारे में जिसका नाम ट्रिकी है। वह अपने मालकिन मिसेज पुम्फ्रे के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके मालकिन के एक मित्र जेम्स हेरियट से होती है, जो एक जानवरों का अच्छा डॉक्टर है। वो जैसे ही कुत्ते को देखता है वो सोच में डूब जाता है। उसकी तबीयत उसे सही नहीं लगती है। वो कुछ बोलना ही चाहता है कि उसकी मालकिन बोल पड़ती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये मेरे कुत्ते को क्या हो गया है। बेचारा न सही से खाता है न पीता है, एकदम सुस्त सा हो गया है, जैसे जैसे कुपोषण हो गया है, कोई चीज की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। तब डॉक्टर बोलता है मुझे इसकी तबीयत सही नहीं लग रही। तभी गुस्सा में डॉक्टर रिप्लाई करता है। डॉक्टर बोलता है मैंने तो आपको बोला था इसे सुबह सुबह व्यायाम करवाने के लिए, क्या आप इसे व्यायाम करवाते हैं? उसकी मालकिन का जवाब आता है नहीं। फिर डॉक्टर गुस्सा में बोलता है मैंने बोला था इसको मीठा कम खिलाने के लिए, क्या आप इसे मीठा कम देते हैं? मिसेज पुम्फ्रे फिर सर नीचे की ओर बोलती है ट्रिकी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, वह क्रीम केक चॉकलेट कभी भी खाना नहीं भूलता है। तब फिर डॉक्टर अपनी नजर को कुत्ते के ऊपर दौड़ाते हैं और समझ जाते हैं कि वास्तव में इस ट्रिकी का क्या प्रॉब्लम है। ट्रिकी की समस्या के बारे में डॉक्टरों को पता चल जाता है कि इसकी जो समस्या है वो इसकी लालच है। इसकी लालच इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी भोजन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। वह यह नहीं सोचता है कि उस भोजन को कितनी मात्रा में खाना चाहिए जितना से उसे लाभ हो। इतना कहकर डॉक्टर अपने अस्पताल की ओर कार में बैठकर चल लेते हैं और इधर मिसेज पुम्फ्रे अपने कुत्ते को लेकर घर वापस आ जाते हैं। इधर 2-4 ही दिन बीते थे कि डॉक्टर को फिर से दोबारा सूचना मिलती है कि मिसेज पुम्फ्रे ने उन्हें याद किया है। दरअसल वजह यह थी कि ट्रिकी जो कुत्ता था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वह अब सही से चल भी नहीं पा रहा था, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया था। बेचारा एक जगह ही बिस्तर पे लेटे लेटे बैठे रहता था, कुछ बोलने के लिए सर भी नहीं हिला पाता था। ट्रिकी की समस्या अब कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर उसकी मालकिन मिसेज पुम्फ्रे बहुत ज्यादा चिंतित थी। जैसे ही डॉक्टर जेम्स हेरियट उनके घर आए, ट्रिकी के बारे में सारी जानकारी उसकी मालकिन ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कुछ प्रश्न किए, जैसे क्या आप उन्हें व्यायाम करवाते हैं, उनके खाने में मीठा कम किए हैं? तो उनकी मालकिन का जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मालकिन बोलती है कि मैं इसे कुछ कम भोजन नहीं करा सकती, इसको मीठा में कम नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अच्छा चलिए बताइए आपने खाने में इसे क्या क्या दिया है? डॉक्टर का सवाल का जवाब देते हुए मिसेज पुम्फ्रे बोलती है बेचारा ट्रिकी दिन में 2 बार ही भोजन कर पाता है, इसलिए बीच बीच में इसे एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं इसे अंडे, मछली, हॉर्लिक्स के प्याली, शराब वगैरह दे दिया करता हूँ ताकि इसकी ताकत बनी रह सके। यह बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वह उन पे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में ही वो अंदर जाते हैं रूम में ट्रिकी की हालत को जायजा लेने। जैसे वो रूम में अंदर जाते हैं, ट्रिकी को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत मिसेज पुम्फ्रे को सूचना देते हैं कि इसे अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराना होगा। यह बात सुनकर मिसेज पुम्फ्रे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर डॉक्टर जेम्स हेरियट अपनी गोदी में ट्रिकी को उठाते हैं और अपने कार में ले जाकर बैठा देते हैं। जैसे ही यह सूचना मिलती है कि मिसेज पुम्फ्रे दौड़ी हुई उनके कार के पास पहुंचती है। सारी बात डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि इसका सर्जरी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों बाद यह खुद वापस ठीक होकर आ जाएगा। सारे नौकर चाकर सक्रिय हो जाते हैं। ट्रिकी का जितना भी आवश्यकता का सामान था वह गाड़ी में लाद दिया जाता है। सारे नौकर उसके सामान को ढोने में लगे हुए थे। वास्तव में उसके सामान की भी कोई कमी नहीं थी। जैसे एक अलमीरा पूरा कोट से भरा हुआ था, जिसमें अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग कोट थे। जैसे ठंड के लिए अलग कोट, गर्मी के लिए अलग कोट और बरसात के लिए अलग कोट। उसको खाने के लिए जो बर्तन की जरूरत आवश्यकता पड़ती थी वह भी अलग अलग थे। दोपहर, शाम और रात के भोजन के लिए अलग अलग प्लेटें थी। उसकी सारी जरूरतों को सामान को कार में डाल दिया गया। कार अब शुरू हुई। कार अस्पताल की ओर चल पड़ी। अस्पताल की ओर कार को जाते देख मिसेज पुम्फ्रे और अपने सारे नौकर के साथ रो पड़े। वास्तव में उस कुत्ते के साथ, ट्रिकी के साथ उन लोगों का बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इधर कार अस्पताल में पहुंचती है। जेम्स हेरियट डॉक्टर साहब ट्रिकी को अपनी गोद में नीचे उतार कर लाते हैं। ट्रिकी चल नहीं पाता है, इसलिए उसे बिस्तर पर सुला दिया जाता है।
ट्रिकी जैसे ही अस्पताल में पहुंचता है तो वहां अस्पताल में पहले से ही 10-20 कुत्ते पहले से ही मौजूद रहते हैं। वो सारे कुत्ते अपने गैंग के साथ वहां पे पहुंचते हैं, ट्रिकी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे फिर सूंघ कर छोड़ देते हैं, जैसे मानो उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ट्रिकी 1-2 दिन ऐसे ही पड़े रहता है, भोजन भी सही से नहीं करता है, धीरे धीरे करके उसमें भी बदलाव आने लगती है। 2-4-5 दिन बीतते गए, धीरे धीरे ट्रिकी भी उन कुत्तों के साथ घुल मिल गया था। सुबह सुबह नाश्ते के लिए ट्रिकी भी उन कुत्तों की तरह लाइन में लगता और उनसे लड़ाई करता कि पहले भोजन मुझको मिलना चाहिए। वह चूहों के शिकार के लिए उन कुत्तों के साथ ग्रुप बनाकर निकला करता था, वह खेला करता था उन कुत्तों के साथ और भ्रमण भी किया करता था। धीरे धीरे उसकी आदत में बहुत सारा बदलाव आ गए और इधर उसकी मालकिन मिसेज पुम्फ्रे बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। इतना ज्यादा गहरा चिंता में वह घर में कमरे में एक कोना से दूसरे कोना टहलती रहती थी और मिसेज पुम्फ्रे हमेशा ट्रिकी के बारे में ही सोचा करती थी। दिन में लगभग 6 से 7 बार वह डॉक्टर को कॉल करती और पूछती, मेरा ट्रिकी, मेरा प्यारा ट्रिकी कैसे है। डॉक्टर साहब केवल इतना कर रहे थे, धीरे धीरे दिन ब दिन उसमें सुधार आ रहा है, वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। मिसेज पुम्फ्रे इस बार भी अपने खुशी को नहीं रोक पाई और ट्रिकी अपने कुत्ते के लिए मांस, मछली, अंडे, बियर के बोतल्स और शराब भिजवा दिया करते थे अस्पताल में ही। अस्पताल के कर्मचारी ये सारा खुद खा जाया करते और बोल देते कि ट्रिकी को दे दिया गया है, ट्रिकी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, वो लेजी नहीं है अब और बहुत ज्यादा फुर्ती हो गया है उसमें। वह दौड़ कर भागता है, शिकार करता है, दूसरों से लड़ता है, उसमें फुर्ती मानो चिता की तरह भर गई। ऐसे ही करते करते रोज मिसेज पुम्फ्रे ट्रिकी के लिए भोजन भिजवाती थी, उसकी सारा जरूरत के सामान, लेकिन बीच में अस्पताल के कर्मचारी ही उसे खा जाया करते थे और बोल देते थे कि ट्रिकी ने खा लिया है। ऐसे ही करते करते लगभग 2-3 दिन और बीत गए। अब मानो अस्पताल के कर्मचारी भी बोल रहे थे कि ट्रिकी को कभी घर नहीं जाने देना है, नहीं तो उनकी भोजन की जो आपूर्ति है वो कौन पूरा करेगा। धीरे धीरे करते करते 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीत गए। अब डॉक्टर जेम्स हेरियट को लगा कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब उसे उसकी मालकिन मिसेज पुम्फ्रे के हवाले कर देना चाहिए। मिसेज पुम्फ्रे के पास खबर जाती है। मिसेज पुम्फ्रे अगले ही सुबह अपनी लंबी कार लेकर अस्पताल के गेट के सामने आ जाते हैं। मिसेज पुम्फ्रे को देखकर डॉक्टर दौड़ते हुए अपने अस्पताल में जाता है और कुत्तों को झुंड में से ट्रिकी को निकालकर अपनी गोद में बाहर लाता है, मानो ट्रिकी भी बेसब्री से अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा हो। इधर मालकिन भी ट्रिकी को देखने के लिए बेचैन रहते हैं। जैसे ही ट्रिकी और मालकिन का सामना होता है, ट्रिकी कूद कर डॉक्टर की गोद में से उतर जाता है और अपनी मालकिन के गोद में जाकर बैठ जाता है। ट्रिकी को इतने दिनों बाद देखकर उसकी मालकिन मिसेज पुम्फ्रे की आंखों में खुशी की आंसू छलक आते हैं। यह दृश्य देखकर डॉक्टर बोलता है, इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में सभी चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर केवल पढ़ाई करता है तो उसे ये नहीं कि दिन भर पढ़ना ही चाहिए, खेल कूद मनोरंजन भी उसके लिए बहुत उतना ही आवश्यकता है जितना कि शिक्षा। इस कहानी से हम एक और शिक्षा ले सकते हैं। इस समय जो हमारे भारत में महामारी चल रही है कोरोना, इसके कारण बहुत सारे जो आदमी है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस महामारी के वक्त हमारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी सभी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा में सड़क पे खड़े हैं या अस्पताल में काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को हमें हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देना चाहिए और बधाई देनी चाहिए, जो हमारी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। और हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए बल्कि सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार ट्रिकी कुत्ता इतनी महामारी से, इतनी कुपोषण से बाहर आ सकता है, उसी प्रकार ठीक हम लोग भी इस कोरोना से मुक्ति जरूर पाएंगे। धन्यवाद।